वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन HDFC डिविडेंड यील्ड फंड। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड की न्यू फंड ऑफर HDFC म्यूचुअल फंड ने 27 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच लॉन्च किया है। इसके बारे में जानकारी अभी शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो स्टार्ट में म्यूचुअल फंड की जो बेसिक जानकारी है उसको रिफ्रेश करते हैं। म्यूचुअल फंड जो एक ट्रस्ट होते हैं और इन्वेस्टर्स का जो पैसा पूल करके फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर जो उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इस सिक्योरिटी डेट हो सकती है, इक्विटी हो सकती है, उससे रिटर्न जनरेट करता है और वापस जो इन्वेस्टर को ये साइकिल चलता रहता है। तो इसमें जो एक बड़ा एडवांटेज अभी अगली उसमें डिस्कस करेंगे, तो उसको यहाँ पे हमने दिखाया है कि जो टैक्स एडवांटेज किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से होता है कि अगर आप एक इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं और आप 30% ब्रैकेट में है तो आपका टैक्स इंसिडेंस डायरेक्ट करने से 15%, 10% सरचार्ज or 15% surcharge as per the case, means if you are HNI, and then 4% cess, तो it comes to 34 और 35%, 36% इस रेंज में जो है आपका आ जाएगा। अगर कम है आपका टैक्स ब्रैकेट 10% है या और कम है तो उस हिसाब से वो कम आएगा, और अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं तो तब कोई सवाल नहीं है, फिर आपको ये पूरा जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। तो अभी जब आप उसको म्यूचुअल फंड को अगर वही इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो जब वो फंड म्यूचुअल फंड के पास वो डिविडेंड आता है तो वो टैक्स फ्री होता है। जब इन्वेस्टर उसको बेचता है तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एज पर होल्डिंग पीरियड जो है उसमें आएगा। तो इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा मिलता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का और डाइवर्सिफिकेशन का मिलेगा फायदा, और लिक्विडिटी, कन्वीनियंस, टैक्स एफिशिएंसी, इन विषयों पर काफी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। और इसके लिए तो इसका जिनको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे पुराने वीडियो इसमें थोड़ा उसमें देख के रिफ्रेश नॉलेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड की जो शुरुआत हुई थी 1963 में यूटीआई म्यूचुअल फंड से यूनिट स्कीम 64 से हुई थी। दूसरा दौर आया 87 में जब एसबीआई म्यूचुअल फंड और दूसरे बैंक स्पॉन्सर्ड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड आए थे। और तीसरा दौर आया जब ये प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड कोठारी पायनियर जो अभी फ्रैंकलिन है उसके उससे शुरू हुए थे। और चौथा दौर बोलते हैं जब सेबी का जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस आ गया 96 में, और उसके बाद में जो है उसको तीसरा चौथा दौर बोल में मतलब क्लासीफाई करके समझ सकते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड जो है ये काफी बाद में आया है। तो अभी जब भी हम डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमको जरूरी ये जानना है कि कैटेगराइजेशन ये एक आई कहाँ से चीज। तो 6 अक्टूबर 2017 को सेबी ने एक कैटेगराइजेशन म्यूचुअल फंड का करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसके हिसाब से 10 इक्विटी स्कीम, सारी जो इक्विटी स्कीम थी उनको 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और उनमें अभी हाल ही में 6 नवंबर 2020 को एक सर्कुलर में जारी करके 11वीं स्कीम फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से जोड़ दी गई। तो जो 10 स्कीम थी वो मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, डिविडेंड यील्ड, वैल्यू और कॉन्ट्रा, फोकस, सेक्टोरल, थीमेटिक और ईएलएसएस फंड, ये 10 थी। उसमें फ्लेक्सी कैप अभी जोड़ दिया गया। तो डिविडेंड यील्ड फंड जो है इस कैटेगराइजेशन के पहले भी कुछ फंड थे और कैटेगराइजेशन में उनको सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा डेट स्कीम भी हैं, हाइब्रिड हैं, वो उनको अभी चर्चा करने का विषय नहीं है। तो अभी जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिविडेंड यील्ड फंड, तो उसी की चर्चा करते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड का क्या होता है कि ओपन एंड इक्विटी स्कीम प्रिडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड यील्ड स्टॉक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 65% टोटल एसेट। तो ये रिक्वायरमेंट है 65% टोटल एसेट का इक्विटी में होना है, और प्राइमरीली प्रिडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड यील्ड स्टॉक। वो डिविडेंड यील्ड स्टॉक कैसे डिफाइन किया जाता है वो किसी आगे स्लाइड में हम देखेंगे उसको। तो यहाँ हम देखते हैं डिविडेंड यील्ड फंड वेयर इट स्टैंड अमंग अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो जो अभी जुलाई सितंबर क्वार्टर का जो डाटा है उसमें टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में 7,67,000 करोड़ जो है एवरेज AUM है, उसका सिर्फ 4,000 करोड़ जो है डिविडेंड यील्ड फंड की 6
इस फंड म्यूचुअल फंड की स्कीम में सिर्फ 4,000 करोड़ है, जबकि दूसरे फंडों में ये काफ़ी ज़्यादा है, 50,000 40 से ज़्यादा ही है सब में। तो इसमें कुछ खास पैट्रोनेज इस स्कीम को नहीं मिलता। बहुत बड़ी इसकी बड़ाई की बात करेंगे आप, HDFC म्यूचुअल फंड का प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें बहुत बड़ी बड़ी तारीफ किया हुआ है, मगर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट लाइक्ड बाय द इन्वेस्टर इन जनरल। रीजन थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो HDFC म्यूचुअल फंड बाय इटसेल्फ इज सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड by in terms of AUM आफ्टर SBI म्यूचुअल फंड 4,21,000 करोड़, HDFC म्यूचुअल फंड 3,75,000 करोड़। तो अभी यहाँ पे जब HDFC म्यूचुअल फंड की हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं और डिविडेंड यील्ड फंड की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो डिविडेंड यील्ड फंड की बहुत तारीफ करते हैं, मगर जब यहाँ हम की एक्चुअल ग्राउंड पे परफॉर्मेंस देखते हैं तो टोटल 6 डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड हैं, जो प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड आदित्य बिरला, UTI, IDBI, टेम्पल्टन और ICICI के हैं। अब इनकी जब 10 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो पहली बात तो 10 साल में एग्जिस्टेंस सिर्फ 4 की ही है और जो परफॉर्मेंस उसकी है वो 9% से कम है। 5 साल में भी जो है एक ही 11% है, बाकी सभी कम है। अब इनके मुकाबले देखिए जो मल्टी कैप फंड है आपके और जो बड़ी मिड कैप फंड है या लार्ज कैप फंड है, उनकी परफॉर्मेंस जो है इनसे फार सुपीरियर है। तो यहाँ पे जो है ये मात खा जाते हैं और इस प्रकार से जो है इसका जो बॉटल नेक इसको मान सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्शन नहीं होता है। तो डिविडेंड यील्ड होती क्या है? डिविडेंड यील्ड इज ए गुड वैल्यूएशन इंडिकेटर, बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये वो हिस्टोरिकल है, क्योंकि जो डिविडेंड आज प्राइस है और कल जो डिविडेंड दिया उसके बेसिस पे डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होती है। अब हिस्टोरिकल तो आज है और कल डिविडेंड उतना देगा कि नहीं देगा, जैसे कोई कंपनी यहाँ किसी साल बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, स्पेशल डिविडेंड दे दिया, तो उसका डिविडेंड यील्ड जो है आपको डिस्टॉर्टेड मार्केट में मिलेगा और आपको उसका करेक्ट इंडिकेशन जो है वो नहीं मिलेगा। और ये मतलब मैकेनिकली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो और या एनालिटिकली कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन द डाटा, देन यू विल नॉट गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। डिविडेंड हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक रिप्रेजेंट गुड कैश फ्लो इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स शेयर होल्डर। तो ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जब अब किसी कंपनी अपना पूरा कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो इसका मतलब इट हैज नो ग्रोथ, कैपिटल इज नॉट लेफ्ट विद इट, इट विल नॉट ग्रो फास्टर। जो इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट वही जाता है कि डिविडेंड यील्ड, अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती जा रही है तो वो तो ग्रोथ पोटेंशियल उसके पास नहीं है अपना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनी एंड हायर रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो होगा। और डिविडेंड पेमेंट रिक्वायर कैश विच कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, तो ये भी सही है, बट फाइनली वो ग्रोथ वाला जो हिसाब किताब है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका एक फैक्टर होता है। दूसरा अगर देखते हैं कि बाजार में क्या अपॉर्चुनिटी है, मार्केट कैप का ब्रेकअप किया हुआ 440 कंपनियों का, जो इसमें दिया हुआ 500 कंपनी निफ्टी 50 में 135 कंपनी है। डिविडेंड यील्ड हायर देन दी डिविडेंड यील्ड ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स बाय इटसेल्फ, व्हाइल 440 कंपनी है पेड डिविडेंड एटलीस्ट इन 1 आउट ऑफ 3 फिस्कल ईयर। तो ये कोई बात नहीं हुई 444 में, और खाली 3 में एक साल दिया तो उसको तो कोई पैरामीटर मान नहीं सकते। तो इसका मतलब अगर आप डिविडेंड में जाए तो आपकी बहुत सारी अच्छी कंपनी जो डिविडेंड नहीं दे रही फॉर वट एवर रीजन, दे विल नॉट बी, दे विल बी आउट ऑफ कवरेज, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। दूसरा एक ये रिस्क रिटर्न प्रोफाइल का जब देखते हैं तो इसमें डिविडेंड यील्ड फंड जो है ये लार्ज मिड कैप फंड के से कम आते हैं रिस्क में, और रिटर्न में भी कम आते हैं, और मल्टी कैप से भी रिटर्न में कम आते हैं, जैसे आप पहले देख चुके हैं। मिड एंड स्मॉल कैप से बहुत बहुत नीचे आते हैं रिस्क में भी और रिटर्न में भी, दोनों में। और दूसरा इसमें जो समझाने का कोशिश किया है कि डिविडेंड इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिटर्न, यस डेफिनेटली, बट दैट क्राइटेरिया एज सच डोंट वर्क। Difference between price return index and total return index is approximately 25% of major indices in last 10 years. For Nifty, dividend distribution opportunity is 50, index difference is as high as 45%. But the problem is that on ground performance of dividend yield fund is not as good as Nifty or other funds, comparable funds.
तो इस फंड की सूटेबिलिटी की बात में चर्चा करते हैं, तो लुकिंग फॉर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ डिविडेंड स्टॉक विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड कैपिटल अप्रिसिएशन और लॉन्ग टर्म, सभी का फंड्स का यही उद्देश्य होता है कि टू प्रोवाइड कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर लॉन्ग टर्म, और एमिंग इन्वेस्टमेंट इक्विटी विद फेयर अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड रिलेटिवली लोअर रिस्क, रिस्क एलिमेंट कम कर दिया जाता है, इसके लिए ओवरऑल जो है रिटर्न जो है कम होता है। और टैक्स आर्बिट्रेज जो पहले एग्जाम्पल में दिया गया है, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड के थ्रू लेंगे तो उसमें टैक्स कम लगेगा, ये इस तरह से जस्टिफिकेशन कुछ दिया हुआ है, और 3 साल से ज्यादा जो है होराइजन होना चाहिए, तब देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट। तो HDFC म्यूचुअल फंड की जो डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में चर्चा करने के पहले इसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड ये देख लेंगे कि पेट्रोनेज HDFC फंड का, HDFC का बड़ा नाम है और बहुत बड़ा प्रेजेंस है बैंक के थ्रू और उसकी दूसरी भी जो चैनल्स है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो परफॉर्मेंस में जो है इनका कुछ पिछले 1-2 साल में, जैसे पहले भी देखा मिड कैप फंड इनके अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स में, और बाकी सारे फंड जो है दे आर नॉट गुड परफॉर्मिंग फंड। दूसरी बात जो इनकी जो है वो निगेटिव है, वो ये है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए कोई कॉग्निजेंस नहीं है और मैकेनिकली जैसा काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया तो ये वो लोग अपना अपना जब भी मार्च महीने में आया सभी फंड में डिविडेंड डिक्लेयर करते रहते हैं विदाउट केयरिंग फॉर इन्वेस्टर, उसको डिविडेंड चाहिए और उसको या उसका पैसा आप जो प्रिंसिपल पे टैक्स लगा रहे हैं, तो वो चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी 18 में जो भी ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट दिया गया था, वो बेनिफिट तो तभी मिलेगा जब आपका NAV उस 31 जनवरी 2018 से ऊपर होगा, लेकिन ये विदाउट गिविंग कंसिडरेशन टू दैट NAV दे आर डिक्लेयरिंग डिविडेंड फॉर होम, आई डोंट नो। सो देन indiscriminate dividend declared even after equity dividend became taxable, तो उसमें without giving any consideration, तो ऐसा है। और दूसरा एक जो इनका बहुत बड़ा इरेस्पॉन्सिबल एसेट एलोकेशन सामने आया मल्टी कैप फंड में जो इनका है, तो उसमें उस समय 87% लार्ज कैप एलोकेशन रिपोर्ट हुआ था, जो अभी घटा के इन्होंने 82.95 तक लाए। मिड कैप में सिर्फ 9% था और स्मॉल कैप में 4% था। अब ये जान लीजिए कि इवन जो लार्ज कैप फंड है उसमें जो है 80% अलोकेशन होता है, तो हाउ इट this they have managed this multi cap fund as large cap fund, so that is not a true to label kind of management. It is not means fair fair management of means a fair asset allocation. तो बाकी जो है रिस्कोमीटर में देखते हैं तो मॉडरेटली हाई इसका होता है। प्रोडक्ट के बारे में जो है ये HDFC डिविडेंड यील्ड फंड जो ओपन एंडेड प्रेडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक खुली रहेगी। कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, वो 12 फंड मैनेजर, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, ग्रोथ डिविडेंड प्लान, मिनिमम परचेज 5000, एडिशनल 1000, एग्जिट लोड 1 साल के अंदर अगर आप करेंगे तो लगेगा, 1 साल के बाद करेंगे तो कुछ नहीं लगेगा। और ये इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 ट्राई टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो ये सब जानकारी था HDFC डिविडेंड यील्ड फंड NFO जो जारी है, उसमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, और आप जो अगर बैलेंस फंड के इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन है इक्विटी फंड में आने के लिए, उनके लिए अच्छा हो सकता है। बट जो लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर है हु वांट्स मोर रिटर्न, दिस मे नॉट बी सुटेबल फंड फॉर देम। तो उम्मीद है जो जानकारी शेयर किया वो आपको पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको तो आवर एसोसिएट हम फिर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से आपको जो भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। और आप हमारा जो BuSanC2 ट्विटर हैंडल है वहाँ पे जाके आप हमको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेंगे और सारे इनसे रिलेटेड बाकी सब वीडियो भी मिलेंगे, उनसे रिलेटेड कमेंट लेटेस्ट जानकारी उसमें शेयर की जाती है वो आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।